भक्तामर का 42 नंबर काव्य इंटरव्यू में सफलता के लिए, परेशानी से बाहर आने के लिए बहुत प्रभावशाली है। युद्ध के मैदान से जुड़ा हुआ यह काव्य महाभारत की याद दिलाने वाला यह काव्य। आप इस काव्य को पूरे मनोभाव के साथ शुद्ध करें। इसके बाद उसकी गहराई की ओर कैसे बाहर निकले हम संकटों से, यह उपाय आपको बताएगा यह काव्य। वल्गत तोरंग गज गर्जित भीमनाद। वल्गत तोरंग गज गर्जित भीमनाद। माजौ बलम बलवता मपि भूपति नाम। माजौ बलम बलवता मपि भूपति नाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। त्वत् कीर्तनात्तम इवासु भिदा मुपैति। त्वत्कीर्तनात्तम इवासु भिदा मुपैति। पूरे काव्य को आप पूरे मनोभाव के साथ सुनिए। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। माजौ बलम बलवता मपि भूपति नाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। त्वत्कीर्तनात्तम इवासु भेदा मुपैति। अब आप संगीतमय इस काव्य का रसपान करेंगे। वल्गत तोरंग गज गर्जित भीमनाद। माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम। त्वत्कीर्तनात्तम इवासु भिदा मुपैति। भावार्थ: हे आदिश्वर प्रभु, जिस भीषण रण क्षेत्र में घोड़े उछाल मारकर हिनहिनाते हो, हाथी भयंकर चिंगार करते हो, शत्रु पक्ष के राजा की सेना अत्यंत शक्तिशाली हो, तो भी शत्रु राजा की सेना आपके नाम का उच्चारण होते ही क्षण भर में ऐसी तितर बितर हो जाती है जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रभु के नाम के कीर्तन का प्रभाव देखिए। युद्ध के मैदान में जहां पर हाथी घोड़े अपने अपने स्वरों में चिंगाड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और राजा भी बलवान है, ऐसी स्थिति में यदि कोई भक्त उस समय आपके नाम का कीर्तन कर ले तो सारी सेना छेतर बितर हो जाती है। कैसे, किसके समान? तो जिस प्रकार से अंधकार के बीच में सूर्य की पहली किरण निकलती है, अंधकार भी छेतर बितर हो जाता है। आचार्य परमेष्टि महाभारत की याद आपको दिलाना चाहते। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश सुनाते सुनाते युद्ध के मैदान में जिता दिया। आप सोचिए, विचार कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को एकांत में भी उपदेश दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने बता दिया, हे अर्जुन, ये संसार युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में
हर कोई अपनी आवाज लगा लगा करके आपको संसार में फंसाएगा। इसलिए ही अर्जुन, युद्ध के मैदान में सभी परिचित व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस परिचय को भूल जाओ और स्वयं से अपना परिचय बनाओ, क्योंकि तुम्हारा परिचय प्रभु के नाम का कीर्तन है, स्वयं की जागृति, स्वयं का जागरण है। यह बात श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को बताई। तो कीर्तनात्म, प्रभु के नाम का कीर्तन बताया, प्रभु के नाम का कीर्तन कराया। उस कीर्तन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि विजय पताका पांडवों के हाथ में आ गई। जिसने युद्ध किया वह वीर हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जिसने कोई युद्ध नहीं किया वह भगवान महावीर हो गए। यह पंचम काल है। इस पंचम काल में हम सभी संसार में फंसे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति दुकान पर बैठता है, जितने ग्राहक सामने आ रहे हैं उनसे हमें बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके, अपने गला फाड़ फाड़ के युद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ पैसा घर पे लेके आते हैं। आज जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, अकेले होते हैं और इतने सारे लोग पूछने वाले होते हैं, उसके बीच में से हम जीत करके कैसे बाहर निकलें? ये भगवान के नाम का कीर्तन ही आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल सकता है। जब आप लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं, डाकुओं की चंगुल में फंस चुके हैं, दुश्मनों के चंगुल में फंस गए हैं, उस समय आप घबराए नहीं, निडर होकर के प्रभु के नाम का कीर्तन करना। वाल्मीकि ने क्या किया? डाकू था रत्नाकर, जैसे उसने राम का नाम लेना प्रारंभ किया तो वह डाकू रत्नाकर राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि हो गया। आज हम भी आपके बीच में बैठे हैं। मैं भी युद्ध के मैदान में था, संसार में था, रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, लेकिन प्रभु का नाम करते करते, नमोकार करते करते, भक्तामर का पाठ करते करते आज मैं उस युद्ध के मैदान से बाहर निकल के नमोकार में आके शामिल हो गया। तो त्वकीर्तनात्म, जब आपके जीवन में संकट आए, कष्ट आए, परेशानी आए, उस समय आप इतना ही करें, त्वकीर्तनात्म इवा सुभिदामुपैति। आपके नाम का कीर्तन भी पढ़ते भी हैं आप लोग। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई साथ नहीं दे, हर कोई दुश्मन बन के आपके सामने खड़ा हो जाए, हर कोई अपनी आवाज में आपको बुलाने का प्रयास करे, उस समय आप हाथ जोड़ करके माफी की आवाज मत लगाना, हाथ जोड़ करके प्रभु नाम की आवाज लगा दोगे तो आप इस संसार के युद्ध के मैदान से बच के अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। तो जब कभी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाए, जब कोई व्यक्ति दुकान पर बैठे, जब कोई परेशानी के चक्रव्यूह में फंस जाए, उस समय आप प्रभु के नाम का कीर्तन करना और इसके साथ आप रिद्धि जाप भी करें, मंत्र जाप भी करें। रिद्धि जाप देखिए राजा को वश में करने के लिए भी है, अपने जीवन को आनंदित सुरक्षित बनाने के लिए भी है। तो वह रिद्धि जाप आपके बीच में ओम ह्रीं अरहं नमो सप्तसवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो नमिऊण विषधर विष ऋणासन रोग शोक दोष ग्रह कप्प दुमच्च जायै सुहनाम ग्रहण सकल सुहृदय
ओम नमः स्वाहा। एक और मंत्र है जो मेरे गुरुजी देते हैं आपके जीवन की बचाव के लिए। ओम नमो अरते रक्ष रक्ष, ताली बजा के ओम फट स्वाहा। इस तरीके से श्वेत वस्त्र पहनकर कांसे की थाली में लाल चंदन से यंत्र लिख करके पूर्व दिशा की ओर मुंह कीजिए, यंत्र की स्थापना कीजिए, मंगल कलश और दीप लगा करके 12,500 काव्य मंत्र और रिद्धि जाप का पाठ करें। नियम से आप अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करेंगे। आप अपने इस संसार की चक्रव्यूह में भी अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। इसके साथ जब आपको ध्यान करना हो, आत्मा की अनुभूति करना हो, उस समय यही विचार करना हो, जितने भी परिवार के सदस्य हैं जिनको मैंने अपना माना है, यह सिर्फ स्वार्थ की बातें करेंगे, सिर्फ मतलब के लिए ही कोई पापा कह के पुकारेगा, कोई पति कह के पुकारेगा, कोई किसी न किसी नाम लेकर के सेठ कह के पुकारेगा, कोई अधिकारी कह के पुकारेगा। यह पुकार ही संसार में फंसाने का एक माध्यम है। हे प्रभु, बस मैं अपने अंदर की आत्मा की पुकार सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा का उपकार, अपनी आत्मा के उपकार के साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए लिखा भी है भगवान महावीर की भक्ति में, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग के बंध ते तू छुड़ावे। तो प्रभु पार्श्वनाथ का स्तुति में लिखा है कि हे प्रभु, आप महावीर जैसे योद्धा से भी आप मुझे बचा लेते हो और महारोग, बड़ी बड़ी परेशानी से भी आप मुझे बाहर निकाल देते हो। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में अनिद्रा हो, सर्दी और जुकाम हो, तो वह इस प्रकार से हृणी मुद्रा बना करके 5 से 10 मिनट तक 42 नंबर काव्य की साधना करें, आराधना करें, मंत्र जाप करते रहें, तो जिससे उनके जीवन में अनिद्रा, सर्दी और जुकाम जैसी बीमारी का भी शमन हो सकता है। हमारे जैन संत इस संसार में 22 प्रकार की परेशानियों को सहन करते हैं, उपसर्गों को सहन करते हैं और इस संसार के चक्रव्यूह से निकलने के लिए प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तो आप सभी अपने जीवन में प्रभु के नाम के कीर्तन से जुड़े, संतों का समागम प्राप्त करें। जब भी कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो आप उस समय प्रभु के नाम का कीर्तन करें। इस समय आपने कोरोना काल में क्या किया? प्रभु के नाम का कीर्तन किया। चारों तरफ कोरोना का प्रभाव था, लोग तड़प रहे थे, आकुल व्याकुल हो रहे थे, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। उस समय आपने देखा घरों घरों में भक्तामृत का पाठ किया गया, भक्तामृत की दीपार्चना की गई और आज इसी भक्तामृत दीपार्चना के प्रभाव से हम सभी सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। पूरा परिवार आज अपने सामने है। तो ये प्रभु के नाम के कीर्तन का प्रभाव है। इस जीवन में कभी भी कोई संकट आए, कष्ट आए, परेशानी आए, अपने आप को अकेला महसूस करें, उस समय आप प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित, आनंदित और प्रसन्नचित्त महसूस कर सकते हैं।